खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए 23,59,500 किसानों को 5,418 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। इस तरह हमारी सरकार द्वारा इस कार्यकाल में अब तक लगभग 43 लाख किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का भुगतान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि प्रदेश के अन्नदाताओं ने कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया। हमारे प्रदेश ने इस वर्ष देश में सर्वाधिक उपार्जन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। हमने लगभग 15,81,000 किसानों से 1,29,42,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया। हमने प्रदेश के किसानों को 24,833 करोड़ का समय से भुगतान किया। हमने लगभग 5,86,000 किसानों से 37,26,446 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया तथा 6,935 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त लगभग 3 लाख किसानों को चना, सरसों, मसूर खरीदी के लिए लगभग 3,959 करोड़ का भुगतान किया गया। किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके, इस उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना में राज्य की उपार्जन संस्थाओं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 4,500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कराया जा रहा है, जिससे सदस्यों को सुगमता से आवश्यक बैंकिंग सेवाएं एवं समितियों द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इससे सहकारी साख संस्थाओं की कार्यप्रणाली वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के समान सक्षम हो सकेगी। इस योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्यानिकी नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण एवं टिश्यू कल्चर लैब सुविधा पर कार्य किया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करना, चिन्हित कृषि उपज मंडियों में फल सब्जियों की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कार्य भी किए जाएंगे। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी। पशुपालकों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हेतु प्रदेश के बैंकों द्वारा लगभग 76,000 किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने हेतु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा ज्ञान पोर्टल तैयार किया गया है। भोपाल में स्थापित इनविट्रो फर्टिलाइजेशन प्रयोगशाला का लाभ पशुपालकों को मिल रहा है। सार्टेसेक्स सीमन प्रयोगशाला से गोवंश के नर पशुओं की संख्या नियंत्रित करने में सहायता होगी। पशुपालकों के लिए घर पहुंच चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से दूध एवं दुग्ध पदार्थ तकनीशियन का नया ट्रेड प्रारंभ किया गया है, जिससे डेयरी विकास में गति मिलेगी। गोवंश के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से निराश्रित गोवंश के उचित व्यवस्थापन के लिए प्रदेश की 1,000 ग्राम पंचायतों में 1,000 गौशालाएं स्थापित की जा रही है। इस वर्ष भी 2,300 से अधिक गौशालाएं मनरेगा से स्वीकृत की गई है। गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके, इस उद्देश्य से गो कास्ट सालेज मशीन, पंचगव्य उत्पादन निर्माण हेतु उपकरण, वर्मी पीट गमला बनाने की मशीन आदि प्रदाय की जा रही है। जिला आगर मालवा की तहसील सुसनेर ग्राम सालरिया में गो अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4,000 गोवंश का संरक्षण हो रहा है। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास प्रदेश में उपलब्ध 4,33,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से लगभग 99% क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 1,75,000 मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्योत्पादन तथा मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 में 35,353 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन भारत सरकार की औद्योगिक नीति मेक इन इंडिया के अंतर्गत उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को बढ़ाकर
25% किया जाना लक्षित है। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य में एक और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे रोजगार निर्माण में गति मिले। दूसरी ओर बड़े उद्योगों को के प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा को विस्तारित करते हुए क्रमशः रुपये 5 करोड़, रुपये 50 करोड़ एवं 250 करोड़ तक के टर्नओवर की इकाइयों को इस श्रेणी में लाया गया है। इन इकाइयों को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से ऑटोमेटिक ऋण, अधीनस्थ ऋण एवं मुद्रा ऋण की सुविधाएं प्रदान की गई है। उद्योग निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए किए गए पूंजीगत निवेश पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि के लिए वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 680 करोड़ को बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिए 1437 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले का एक विशिष्ट उत्पादन चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के कार्यक्रम प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में क्रियान्वित है। स्मार्ट सिटी शहरों में युवाओं के कौशल विकास हेतु स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक नवीन योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस हेतु 112 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्रों में सेक्टर विशिष्ट गतिविधियों के लिए औद्योगिक क्लस्टर चिन्हित कर विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में भूमि प्रदान करने के लिए भूमि पुलिंग नीति के तहत अधिग्रहण किया जाना प्रारंभ किया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में सुविधा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिकरण तथा उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हर्ष का विषय है कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में चौथी रैंक अर्जित की है। स्टार्टअप योर बिजनेस इन 30 डेज हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य से शासकीय विभागों से आवश्यक सम्मतियां एवं अनुमतियां 30 दिवस के अंदर प्रदान की जाएगी। अटल प्रोग्रेस वे के मार्ग में औद्योगिक विकास एवं निवेश क्षमता का आकलन किया जा रहा है। इसी प्रकार नर्मदा एक्सप्रेस वे से जुड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। विमानन, प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमानन सेवा उपलब्ध कराने तथा पर्यटन एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत निजी वैमानिक संस्थाओं द्वारा प्रदेश के शहरों से देश के अन्य शहरों के लिए विमानन सेवाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश की शासकीय हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण, एरो स्पोर्ट्स तथा अन्य उड्डयन गतिविधियों को संचालित करने तथा एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर अकादमी आदि सुविधाएं विकसित करने की योजना उड्डयन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु रीवा, दतिया, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर, गुना एवं सिवनी हवाई पट्टियां निर्धारित शुल्क पर उपयोग करने की अनुमतियां प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों का चहुमुखी विकास कर विश्व के मानचित्र में मध्य प्रदेश पर्यटन को अग्रणी स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव उपलब्ध कराने हेतु होम स्टे एवं ग्राम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से सप्ताहांत पर्यटन एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजनों तथा निजी निवेश के पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिए कार्य किया जा रहा है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के परिप्रेक्ष्य में यूनेस्को द्वारा की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की ग्लोबल रिकमेंडेशन को लागू करने की कार्रवाई प्रचलन में है। जटाशंकर जिला छतरपुर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है।
समय की आवश्यकता है कि हम स्थानीय उत्पादों को अपनाएं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस भावना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। स्वरोजगार योजना के वित्त पोषित ऐसी नवीन इकाइयां जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हो को विंध्या वैली ब्रांड से जोड़े जाने का लक्ष्य है। दैनिक उपयोग के अनेक उत्पादों को सम्मिलित करते हुए विंध्या वैली ब्रांड को विस्तारित किया गया है। प्रदेश में हाथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर एवं परंपरागत ग्रामोद्योग के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड मृगनयनी, खादी एवं ग्रामोद्योग के ब्रांड कबीरा एवं विंध्या वैली को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।